वेलकम टू द वीडियो। और आज अगर आप आ ही गए हो ना, आपको पता है हमारे साथ सबसे इजी और ऑटोमेटिक चीज क्या हो सकती है, दैट इज कंपैरिजन। हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही हो जाता है। और बिलीव मी, हमारा कुछ भी होगा ना, हम सामने वाले के साथ उसको कंपेयर कर देंगे। हमारा रिजल्ट आएगा ना, हम ये जरूर देखेंगे कि सामने वाले कितने हैं। हमने नई कार लेनी होगी ना, हम पहले ही देखेंगे क्योंकि पड़ोसी के पास कौन सी वाली कार है, हम उससे ऊपर वाली कार लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको ये दिखा सकें कि हम उससे आगे हैं। और भाई तू मेरे से पीछे है, याद रखियो इस बात को। और इसके लिए ना हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा प्रोसेस नेचुरली ऐसा है। बचपन से ट्रेनिंग चलती आ रही है और अब तक कंप्लीट हो चुकी है। और अब तक की आपकी कंपैरिजन की ट्रेनिंग ना कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इस वीडियो से पहले ना अब तक आपको बहुत डिमोटिवेट फील होता होगा। आपका कोई भी रिजल्ट आया होगा ना, आपको बिलीव मी डिमोटिवेट या फिर एक्साइटेड, दोनों में से एक चीज जरूर फील होती होगी। आप कभी भी ये नहीं देखते होगे कि मेरे कैसे हैं, आप ये जरूर देखते होगे कि सामने वाले की कैसे हैं। आपका रिजल्ट आएगा ना, आप ये जरूर देखोगे कि आपके दोस्त कितने हैं। आपने कार लेनी होगी, आप ये जरूर देखोगे कि पड़ोसी के पास कौन सी है। आपने अपने कपड़े देखने होंगे, आप कैसे लग रहे हो, आप ये जरूर देखोगे कि औरों ने कैसे कपड़े पहने हैं। भाई ये बात आपको माननी पड़ेगी कि कंपैरिजन अपने आप होता है, नेचुरल होता है। आपको इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ये खुद नहीं करते हो, मुझे पता है आप ये खुद नहीं करते और करना भी नहीं चाहते हो यार, लेकिन अपने आप हो जाता है। कोई अपने आप आगे ना हमें अपने नंबर बता देता है, हम उससे डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। अपने नंबर आएंगे ना तो ये जरूर देखेंगे हम कि हमारे दोस्त के कितने हैं। हमारे दोस्त के ना हम हमेशा अपने से कम नंबर चाहते हैं और यही बताती है कि हम सच्चे दोस्त भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि वो हमसे पीछे रहे और हम उससे आगे रहे। आगे पीछे की रेस ना एक तरह का बिजनेस में हो सकती है, एक फ्रेंडशिप में तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी ये एक्सपेक्ट तो मत करो। आपको अगर कंपैरिजन खत्म करना है तो ये एक्सपेक्टेशन तो खत्म कर दो कि भाई मेरा उससे ज्यादा हो और मैं उससे आगे हूं। ये रखना तो बंद कर दो। आप उससे अगर पीछे भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफाइन नहीं कर सकती कि आप लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस बात को मान लो। और वैसे भी कंपैरिजन की मेंटेलिटी तो बचपन से ही है, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग अब जितने भी साल के हो उतनी मिली है आपको। अगर आप 25 साल के, आपको 25 साल की ट्रेनिंग है, 24 साल की 24 साल की ट्रेनिंग है। क्यों? जब पैदा हुए थे तो पता लग गया था कि उसका रंग गोला है, उसका रंग काला है, उसका जो हाइट ज्यादा है, आपकी हाइट छोटी है। ये कंपैरिजन बचपन से चलता आ रहा है, पेरेंट्स ने शुरू की थी, आप भी करते जा रहे हो और आप इसको रोक भी नहीं पा रहे हो। अब इसको भाई खत्म कैसे करें? इसका तो सिंपल मतलब है भाई, ट्रेनिंग करके खत्म कर सकते हो आप इसको सिर्फ। और मुझे पता है ट्रेनिंग इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाली, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होगी, शुरू भी करनी पड़ेगी एक ही बारी में। इसको खत्म करने के लिए ना जितने भी साल के हो आप, उतने साल की ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेगुलर अपने माइंड में अपने बारे में सोचना होगा, अपने काम के बारे में सोचना होगा, अपनी चीजों पर फोकस करना होगा। भाई ये सब ना बहुत ज्यादा ईजी लाइन है बोलने के लिए, लेकिन भाई करने के लिए बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आप ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो भाई, लेकिन मुझे भी करने के लिए ना बहुत टाइम लगा था। बहुत मुश्किल होता है अपने काम के ऊपर फोकस करने के लिए, औरों के काम के ऊपर ना ध्यान देने के लिए बहुत मुश्किल है। कोई इजी प्रोसेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम भी आपके पास बहुत लंबा है। बस शुरू अभी से कर लो। भाई मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ऐसे कर लो और वैसे कर लो, लेकिन करना आप ही को ही है। और आपको लग रहा है ना ये वीडियो देखने के बाद आप कंपैरिजन खत्म कर दोगे, तो भी आप गलत हो। कंपैरिजन आप खत्म नहीं करोगे, मुझे ये बात भी पता है, लेकिन फिर भी आप ट्रेनिंग अपनी शुरू कर दो। अभी से माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दो, अपनी चीजों पर फोकस करना शुरू कर दो। औरों के पास मत जाओ पूछने के लिए कि उनके नंबर कैसे हैं। औरों की गाड़ी को मत देखो, औरों के कपड़ों को मत देखो, अपनी कार देखो, अपने कपड़े देखो, अपनी चीजें देखो। मुझे पता है मैं आखिर बोल रहा हूँ कि अपनी चीजें देखो, अपनी गाड़ी देखो, लेकिन मन नहीं मानता है। मन करता है औरों की चीजें देखिए हम, औरों के पास भी जाए हम कि उनका कैसे चल रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सबको तो मारना पड़ेगा, इन सबको तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि 90% कंपैरिजन ना हमारा नेगेटिव होता है और हमें अनहैप्पी फील करता है, डीमोटिवेट फील करता है, अपने काम पर फोकस नहीं करवाता। और हम डीमोटिवेट फील करके ना तो ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे। ग्रो करने के लिए हमें अपनी ईगो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसको पीछे रख के अपनी ईगो बढ़ाने की भी कोई जरूरत नहीं है। बस अपने ऊपर काम करते रहोगे ना, अपनी चीजों पर फोकस करते रहोगे। बोलने के लिए तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है भाई, करना आपको पड़ेगा। इसलिए करना अभी शुरू कर दो, ट्रेनिंग अभी माइंड की शुरू कर दो, हर चीज को ना अभी खत्म करना शुरू कर दो। और बस मत जाओ पूछने के लिए, अपने काम के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ पाओ कि ये करना बहुत जरूरी है। तभी आप डिमोटिवेट से ना एक हैप्पी और एक अच्छे माइंड को ना और एक अच्छे दिल को पा पाओगे। नहीं तो ऐसे तो कोई काम नहीं होगा भाई, डिमोटिवेट फील करके तो आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे। हमेशा अपने आप को सेल्फ डाउट करते रहोगे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ना बहुत ज्यादा डाउट करोगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जस्ट बिकॉज उसके 10 नंबर आपसे ज्यादा हैं। और इन छोटे नंबरों से भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता क्या आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बस इतना याद रखना कि अपनी चीजों के ऊपर फोकस करना, अपने काम पे फोकस करना, मत जाना उनसे पूछने, मत उनकी गाड़ी देखना, मत उनके कपड़े देखना, उनकी चीजों पर ध्यान ही मत देना। आप अगर ठीक लग रहे हो अपने माइंड के अंदर तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है कि और कैसे लग रहे हैं, और ना आपको औरों को दिखाने की जरूरत है कि आप कैसे लग रहे हो। और मैं होप करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ आओ
डिटेल में कंपेरिजन के बारे में कुछ थोड़ा समझ आया हो ना, तो अभी कवि शर्मा द मोटिवेशन स्पीकर को सब्सक्राइब कर लेना भाई। करना आपको पड़ेगा, प्रोसेस बिल्कुल इजी नहीं है, बस ट्रेनिंग करनी अभी से शुरू कर दो इस वीडियो के खत्म होते ही। और दिस इज योर मोटिवेशन कवि साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड टुडेस थॉट इज हियर।